हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक की विवेचना करते हुए भगवान की वाणी को विस्तार देते हुए परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि यह अविनाशी कर्म योग समय पाकर के लुप्त हो गया है और इसलिए मैं पुनः इसकी स्थापना करने के लिए कर्मयोग को बता रहा हूँ तुम्हें। स्वामी जी कहते हैं कि जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वह परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता जाता है। ये नियम है। जैसे मान लो हमने सत्संग किया कभी तो अब वो इतना याद थोड़े ही है। सूक्ष्म रूप में उसके संस्कार हैं लेकिन वो पूरा तो याद नहीं है कि हमने स्वामी जी को वहाँ सुना था तो उन्होंने पूरी क्या बात कही थी उस समय, ये याद नहीं। हाँ, सुना था उन ऋषिकेश में या बीनासर में या दिल्ली में या गुवाहाटी में सुना था हमने, जो है ना, लेकिन क्या कहा था उस दिन उन्होंने ये याद नहीं है। ऐसे ही कल्प के आदि में मैंने ये कर्मयोग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजर्षियों ने जाना, सूर्य ने, मनु ने इक्ष्वाकु और फिर और जो राजर्षि आए, जनक जी आए, उनको कहा। अतः इसमें अंतर पड़ना पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब ये योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मयोग की बात सुनने तक देखने में बहुत कम आती है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अभी जो है ये कर्मयोग समझ में नहीं आया, तुम्हारे ही नहीं समझ में आ रहा है, दूसरों की क्या बात है। तू मेरा सखा है, दिन रात मेरे साथ रह रहा है, लेकिन तुम्हारे भी समझ में नहीं आ रही कि कर्मयोग क्या है, कि तभी तो मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है। तुम्हारे कर्मयोग समझ में आता तो मैं क्यों ये गीता कहता। तुम्हें जो है तुम्हारे कर्म की स्मृति दिलाने के लिए ही तो मैं गीता कह रहा हूँ। तू कह रहा है मैं स्वधर्म का पालन नहीं करूँगा, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, तेरे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, मैंने सबको मार डाला है, ये भी तुमको मैंने जो है भगवान ने आगे दिखा दिया है। क्योंकि मध्य महाभारत कही गई है ना गीता, जो है मध्य महाभारत। तो ये महाभारत का जो युद्ध हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो इसलिए कर्मयोग को तू ठीक से जान ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा और सबका उद्धार हो जाएगा। यानी अर्जुन के माध्यम से समस्त प्राणियों को भगवान ने सीख दी है। अर्जुन तो एक माध्यम है। इसलिए संत विनोबा भावे कहते थे कि गीता जी के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग नाम दिया गया है, लेकिन मैं इसको देता हूँ विषाद योग कि ये प्रत्येक व्यक्ति का विषाद है, अर्जुन का ही नहीं है। वहाँ गीता में अर्जुन का विषाद था,
लेकिन भगवान खाली एक अर्जुन के लिए थोड़ी कहेंगे मैं, है ना। भगवान ने श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को जो एकादशी स्कंद में ज्ञान दिया है, तो वो खाली उद्धव जी के लिए थोड़ी ही है, समस्त प्राणियों के लिए वह ज्ञान है भगवान का। भगवान लीला संवरण करना चाहते हैं और उद्धव जी को सारी बात कह गए। उद्धव जी जाना चाहते थे, भगवान ने कहा नहीं, रहो संसार में रहो, तुम जो हमारे साथ नहीं जा सकते। तो वो ज्ञान हमें श्रीमद् भागवत का बार बार मिल रहा है वेद व्यास जी के माध्यम से, तो यहाँ भी वेद व्यास जी के माध्यम से मिल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत सारे तो वेद व्यास जी के ही जो है विस्तार हैं। तो कर्मयोग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत, कर्मयोग का क्या सिद्धांत है, देखो कितनी सुंदर बात कही है स्वामी जी ने थोड़े में ही। अपने लिए कुछ न करना, ये कर्मयोग है। अपने लिए कुछ न करना, ये कर्मयोग का सिद्धांत है। सर्वभूत हिते रतः, सबके कल्याण के लिए कार्य करना। परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यत है, कि परस्पर के भाव से सबकी उन्नति हो, सबका कल्याण हो, ऐसा करना। एक दूसरे की उन्नति हो परस्पर के भाव से। परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यत है। अपने लिए कुछ न करना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, सबके लिए। हमारा प्रत्येक कर्म जो है वो प्राणी मात्र के हित के लिए हो, स्वार्थ और अभिमान से नहीं हो, अहमता और ममता के अधीन होकर के नहीं हो। मैं और मेरा के अधीन होने से राग द्वेष होते हैं मन। अहमता ममता का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक राग मिटेगा नहीं, द्वेष मिटेगा नहीं मन। क्योंकि अयम निजय परोवेति, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, यही तो राग द्वेष है, और क्या है। कल एक साधक ने पूछा कि राग और द्वेष आप इसको अलग से लीजिए। मैंने कहा अलग से क्या लें, रोजाना तो यही ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं। ये मेरा है, ये राग है, ये मेरा नहीं है, ये द्वेष है मेरा। और शेठ जी कहते हैं अगर एक भी व्यक्ति के प्रति आपका द्वेष रह गया तो आपकी मुक्ति नहीं होगी मन, आपका पुनर्जन्म अवश्यंभावी है। तो कितना बुरा है द्वेष जो है। और राग भी कितना बुरा है। अर्जुन का राग हो गया, मोह हो गया, तो उस मोह का निवारण करने के लिए, मोह का नाश करने के लिए भगवान को गीता कहनी पड़ी। अगर अर्जुन को मोह नहीं होता, अपने कर्तव्य का ध्यान होता, तो कोई बात ही नहीं थी। मोह के अधीन हो गया वो, अपने कर्तव्य को भूल गया। यही हमारा हाल है। हम मोह के अधीन होकर के हमारा वास्तव में क्या कर्तव्य है, हम किस लिए इस संसार में आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है संसार में आने का, ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसको भूल जाते हैं और क्या करने लग जाते हैं। जो अपने हैं बस वही हमारे अपने हैं, यानी संसार को भोगने लग जाते हैं। संयोगजन्य सुख की आसक्ति में बंध जाते हैं, कर्म बंधन में बन जाते हैं और उस परमात्मा को भूल जाते हैं जिन्होंने अपने प्रेम के लिए मनुष्य को बनाया। सबसे अधिक मनुष्य मोही भाए, लेकिन मनुष्य को तो आप अच्छे नहीं लग रहे हो प्रभु। मनुष्य को तो जो है अपने ही अच्छे लग रहे हैं, जिन्होंने जो उनके अपने हैं, अपने शरीर से पैदा हुए हैं, वही बढ़िया लगते हैं। हालांकि किया तो आपने ही पैदा है, आप नहीं करते तो अंगिरा ऋषि जो है कैसे दे पाते थे चित्रकेतु को संतान।
चित्रकेतु तो संतान के लिए ही तो व्याकुल है कि मैं एक छत्र मेरा राज्य है, सब कुछ है मेरे पास, धन दान कोई कमी नहीं है, 1 करोड़ रानियां हैं मेरे, बताओ 1 करोड़ रानियां हैं, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ, फिर भी मुझे चैन नहीं है, मैं मर जाऊँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर आप मुझे जो संतान नहीं दोगे तो। अंगिरा जी ने कहा ले ले, संतान ले ले, लेकर के क्या सुखी हुआ क्या? जीव के संतान है लेकिन क्या वह सुखी है? सबके है संतान लगभग, तो है वह भी सुखी है क्या? नहीं है वो भी सुखी है क्या? जिसके नहीं है वो तो वैसे दुखी है, और जिसके है वो मोह में बंधा हुआ है या द्वेष में बंधा हुआ है। कोई अगर कुपुत्र हो गया तो द्वेष में बंधा हुआ है, सपूत हो गया तो मोह में बंधा हुआ है। भगवान से बंधा हुआ जो है नहीं है, आधा इधर बंधा आधा उधर बंधा है। अनन्य चेता सत्तम नहीं हो पाया है। समस्त शास्त्रों का सार यह है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, एक भगवान ही मीठे लागे। प्यारा लागो जी प्रभु जी माने, प्यारा लागो जी, ओ जी मारी और कछु नहीं चाहे, प्रभु जी माने प्यारा लागो जी। घर में राखो जी प्रभु जी माने बाहर राखो जी, ओ जी मारी डोरी थारे हाथ, प्रभु जी माने प्यारा लागो जी, है ना। चाहे आप नियरे रखो और चाहे न्यारे रखो, है ना, अपने पास रखो और चाहे अपने से दूर रखो, कोई बात नहीं है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि मैं अपने कर्मवश किसी भी योनि में जाऊं प्रभु, लेकिन आपकी प्रीति सदैव बनी रहे, मन आपके चरणों में मेरी प्रीति बने रहे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तोरे, अर्थन धर्मन काम रुचि, और गति न चाहूँ निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नान। तब जाके परमात्मा मिलते हैं, जैसे भरत जी को मिले, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि मोरे तुम गुरु पितु माता, सब आप ही हो मेरे तुम, है ना। अंग जी कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ, जाऊँ कहाँ, तजी पद जल जाता, तो आपको चरणों को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। उनको भगवत प्राप्ति होती है, इस तरह की व्याकुलता हो तो भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन हमारी व्याकुलता कहाँ है? हृदय पर हाथ लगा के देखें। भरत जी कहते हैं कि देखे बिन रघुनाथ पद जिये की जननी न जाए। मैं अपनी दारुण दीनता, मतलब मेरी दारुण दीनता कह रहा हूं सबको, कि मेरे दारुण दीनता ये है, सबई कहूँ समझाए, अपनी दारुण दीनता सबई कहूँ समझाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिये की जरनी न जाए। इस जी की जलन नहीं मिट सकती मेरे में, और देख लिए उसके बाद कोई बात नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें राज्य का काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा करूंगा, लेकिन आपने मुझे अपना लिया, ये सबसे बड़ी बात है। जीव भगवान का हो जाए ये बड़ी बात है, बस फिर तो बाद में मौज ही मौज है, फिर तो भगवान की कृपा, कृपा ही कृपा है। तो भगवान का नहीं हो पाता है, राग द्वेष में बंधा रहता है, और उसके कारण से सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। भावना की बात है, भावों की बात है।
भगवान के हो जाओ। भगवान ये थोड़ी कह रहे हैं मेरे पास आके बैठ जाओ। भगवान कह रहे हैं कि मेरे होकर के काम करो संसार का। जो संसार के होकर के मेरा काम, ये तो अधूरा काम होगा। मेरे होकर के संसार का काम करो, पंचामृत का पान करो। तो अपने लिए कुछ न करना, ये सिद्धांत है, ये कर्मयोग है संक्षेप में। क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग यानी ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कोई भी हो भले, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, ध्यान योग, कोई भी हो भले, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, तंत्र, कुछ भी हो, योग होना जरूरी है। भगवान के साथ अनन्य संबंध जुड़ना जरूरी है, नहीं तो सब बेकार। डिक्शनरी के सारे शब्द बेकार हैं, मतलब अगर भगवान से योग नहीं होता है तो। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है, असंग होता है वह। निर्माण मोहा, आज ही पढ़ा आपने 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसको संग का दोष नहीं लगे। हमें संग का दोष लगा हुआ है, हम आसक्ति में बंधे हुए हैं। मान और मोह से रहित। मान चाहते हैं हम, मेरी बढ़ाई हो, मेरा सम्मान हो। जहां अपमान हुआ वहां पर हम पैर ही नहीं रखेंगे। वो हमारा नहीं है। जिसने हमारा अपमान किया वो हमारा नहीं। पूरे जीवन उसके साथ हम बात ही नहीं करेंगे ठीक से। ये अहम जो है, यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको राग द्वेष के अधीन रख रहा है। मैंपन छूटा तो सब अपने ही है, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। मैं सब अपने, सब भगवान की संतान है। भीतर ही भीतर हम अहम के कारण से जो है वो अपनी इच्छाएं बनाए रखते हैं। आज का शाश्वत चिंतन यही है, क्या कि समस्त इच्छाओं की निवृत्ति से साधक को तत्काल तत्व की अनुभूति हो जाती है। समस्त इच्छाओं की निवृत्ति, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। आप जिस तरह से भी जो भी चाहो, आपकी जो आपका विधान मेरे लिए मंगलमय है। चाहे अनुकूल रखो, प्रतिकूल रखो, चाहे निंदा करो, चाहे प्रशंसा करो, चाहे जो है करो। तुल्य निंदा स्तुति मोनी, संतुष्ट हो ये न कहने चित। संसार की तरफ से संतुष्ट रहो कि सब ईश्वर के स्वरूप हैं मन, और भगवान की तरफ से असंतुष्ट रहो कि अभी तक आपकी कृपा मेरे ऊपर क्यों नहीं हुई प्रभु, अभी तक मुझे आपने क्यों नहीं अपनाया। मैं तो आपकी हूँ, फिर भी आपने क्यों नहीं अपनाया, मैंने तो अपनाया है। तो भगवान ने कहा कल वाली बात कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तेरे दूसरे बहुत हैं, तो मुझे कहाँ बिठाओगी बताओ। मेरे लिए जगह ही नहीं है तुम्हारे पास। हाँ? तो अहम हमें चैन से नहीं बैठने देता, मैं और मेरा, ये हमें चैन से बैठने नहीं देता है। इसके कारण से नाना रूपों में यह अभिव्यक्ति चाहता है। देखो, हम सोते हैं तो बहुत आनंद आता है। संतों का कहना है कि नींद आ जाए तो सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, है ना। जब हमें बढ़िया नींद आ जाती है तो कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। जैसे ही जगते हैं राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। यानी ये जागते का बंधन है, ये सोए हुए का बंधन नहीं है। आप संसार की तरफ से सो जाओ तो कोई बंधन नहीं है। आप संसार की तरफ से जागे हुए हो तब बंधन है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो संसार की तरफ से सो गया है वो भगवान का हो गया है।
जगत के प्रपंच से जिसकी आंखें मिट गई। अब हम सोए पांव पसाहा। क्या किया? मूंदी दृष्टि सकल सुख पाया, बिसर गया संसार, अब हम सोए पांव। मूंदी दृष्टि, दृष्टि मूंदी और सृष्टि हमारे लिए बेकार या भगवत स्वरूप हो गई। बेकार माने भगवत स्वरूप, सब भगवान का स्वरूप, सब ईश्वर के स्वरूप है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, इसलिए सब भगवान के स्वरूप है। सब में परमात्मा, सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं, कोई भला बुरा नहीं है, क्योंकि भगवान ने बनाया है। भला बुरा कैसे हो? जो हम भले बुरे सो तेरे, हम भले बुरे हैं तो तेरे हैं। ना तो मैं थारो ही थारो, चौको हूँ, बुरो हूँ, कामी हूँ, कुटिल हूँ, कैसा भी हूँ, खल हूँ, सब आपका ही। क्रोधी हूँ, आपका हूँ। आज स्वामी जी का प्रवचन भी इसी तरह का है, बहुत सुंदर है। तुलसी जयंती पर दिया है जयपुर में, लेकिन है बड़ा सुंदर, विलक्षण, कल्याण करने वाला, कि हमारा तत्काल कैसे कल्याण हो जाए। स्वामी जी ने कल्याण में देरी की कोई बात ही नहीं कही है। ये स्वामी जी की विशेषता है औरों से। औरों को आप इतना पढ़ोगे, मत अपची करोगे, कभी ये मनन करोगे, ध्यान करोगे, निधि ध्यासन करोगे, समाधि करोगे। स्वामी जी कहते हैं कोई कुछ करने की जरूरत है, न अंतःकरण शुद्ध करने की जरूरत है। स्वामी जी कहते हैं अंतःकरण को पड़ा रहने दो, जैसा है, कोई बात नहीं, मेला कुचेला जैसा भी है। क्या मतलब आपको जो है, आप खाली भगवान के हो जाओ। भगवान के हो गए तो फिर सब ठीक है। फिर तो उस भगवान संभाल लेंगे हमें, जो है भगवान का होना है बस। तज ममता अभिमान, अहमता और ममता को त्याग करके। तो कह रहे हैं कि कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को भगवान नाशवान मान करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है, और भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है ना। यत करोसी यत स्नासी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसी कौनते तत्कुरुषो मदर्पणम, सब मेरे को अर्पण कर दिए भक्ति योगी। अतः ज्ञान योगी भक्ति योगी को कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा। अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए नहीं करता है। भक्ति योगी भी अपने लिए नहीं करता है, भगवान को अर्पण कर दिया। ज्ञान योगी ने प्रकृति को अर्पण कर दिया, और कर्म योगी ने जगत को अर्पण कर दिया, अपने आप को सबकी सेवा में लगा हुआ है। भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान न करें, तात्पर्य यह है कि वर्तमान में कर्मयोग लुप्त प्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। सिद्धांत के रूप में वो कहीं नहीं गया है। सिद्धांत के रूप में कैसे जाएगा बताओ? सनातन है, शाश्वत है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, वो कहाँ जाएगा? वो रहने से तो फिर अराजकता हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी, विषमता हो जाएगी समाज में। सिद्धांत रूप में है, व्यवहार रूप में जो है थोड़ी कमी आई है, और इसीलिए जो है समाज में विषमता हो रखी है। व्यवहार रूप में हम जो है अपने लिए करने वाली बात जो है वो ठीक से नहीं, स्वार्थ और अभिमान के अधीन होकर के अपने लिए ही लगे हुए हैं मन। इसीलिए समाज में अशांति है, या हमारे मन में भी अशांति है। मन हम भी शांत नहीं हैं, संसार भी शांत नहीं है। सब भोग और संग्रह में या संयोगजन्य सुख में लगे हुए हैं। मन योग नहीं हो रहा है, कर्मों का योग नहीं हो रहा है, ज्ञान का योग नहीं हो रहा है, भक्ति का योग नहीं हो रहा है मन, और योग का भी योग नहीं हो रहा है। महर्षि पतंजलि ने योग का योग करने के लिए कहा है कि भगवान से योग होना, भगवान से योग नहीं होता है, शरीर से योग होता है, मन से योग होता है।
मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा मन ठीक रहे। न शरीर ठीक रहता है न मन ठीक रहता है। क्यों? कि भगवान से योग नहीं हो पाता है। योग का मतलब यही है, भगवान से जुड़ना। जो भगवान से जुड़ गया उसके सब योग सिद्ध हो गए, कोई से भी योग ले। तभी तो देखो योग शब्द कॉमन है, बाकी सब अलग अलग है। भाई मंत्र योग, ये तंत्र योग, लय योग या हठ योग या कोई भी योग है, राजयोग है, सहज योग है, कर्मयोग, ज्ञान योग, तो इनमें भक्ति, ये नाम तो अलग अलग हैं लेकिन योग एक है। योग कहीं बाहर नहीं जा रहा है। पतंजलि योग, पतंजलि का योग है। भगवान का कर्म योग योग है। तो ये है, अपने लिए कुछ नहीं करना। भाव ये रहे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ अपने स्वधर्म का पालन कर रहा हूँ, जहाँ भी, जिस उम्र में भी, जिस आश्रम में भी, वो इस दृष्टि से कर रहा हूँ कि मैं सबका हित कर रहा हूँ, मेरे इस काम से सबका भला होगा। श्री हरि। तो आज का शाश्वत चिंतन तो मैंने कह दिया आपको कि समस्त इच्छाओं की निवृत्ति से साधक को तत्काल तत्व की अनुभूति हो जाती है। इच्छाओं की निवृत्ति कैसे होगी बताओ? कि सारी इच्छाओं को भगवान के अर्पित कर दिया, बस आप जानो, अपना काम जाने में, है ना। किंतु उसका अहम, व्यक्ति का अहम उसे चैन से बैठने नहीं देता है और नाना रूपों में अभिव्यक्त होकर अपनी प्रस्तुति चाहता है। सब जगह मेरा हो नाम, मेरी जय जयकार हो, है ना। मैं छूटता नहीं है जहां भी जाओ, मतलब वो ये नाना रूपों में अभिव्यक्त होकर अपनी प्रस्तुति चाहता है। परिणाम में उसे आधे अधूरे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे शीघ्र कल्याण संभव नहीं हो पाता है। ये अहमता और ममता बनी रहती है, मैं और मेरापन बना रहने से भगवान की कृपा जो है वो हो नहीं पाती है हमारे ऊपर, हमारा कल्याण नहीं हो पाता है। लगे हुए हैं भगवान में, सत्संग कर रहे हैं, कितने ही सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अनुभव बोल करके कुछ नहीं हुआ है। अरम्भ राग द्वेष का जरूर अनुभव हो रहा है। भाई योग में भी किसी ने हमको कह दिया तो उसके बाद जीवन भर उसके साथ द्वेष हो गया, मतलब, या सत्संग में भी किसी ने कुछ कह दिया तो फिर जो है हो गया उसके साथ द्वेष, जो है फिर भगवान वाली बात जो है वो गौण हो जाती है और द्वेष, राग और द्वेष जो है वो प्रधान हो जाते हैं ना। यही बात स्वामी जी महाराज कह रहे हैं जयपुर में 1984 में। सत्संग में लगे हुए भाइयों के प्राय एक बात जची हुई है कि अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवान की बात जचेगी, अंतःकरण शुद्ध होगा और तब कल्याण होगा। लेकिन बढ़िया सुगम, ठोस और विलक्षण बात यह है, बढ़िया सुगम, ठोस और विलक्षण बात है कि परमात्मा तत्व की जिज्ञासा होने से भगवान की बात जचेगी। जिज्ञासा बिना ये बात जचने वाली नहीं है। भगवत प्राप्ति को संतों ने सुगम बताया है, लेकिन ये सुगमता उनके लिए है जिनका भगवत प्राप्ति का एक ध्येय बन गया है, मन लक्ष्य बन गया ना आपका। अगर कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तो कहते हैं कि तब आपका काम बहुत सुगम हो गया। अयोग्य व्यक्ति की भी मांग तो बड़ी हो सकती है ना। मति अति नीच ऊंची रुचि आची, चाहिए अमीय जग जुरे न छाची। और मति अति नीच ऊंची रुचि आची, इसमें स्वामी जी ने काफी जो है सुनने की चेष्टा की है, लेकिन यह है मति अति नीच रुचि अति आची है, जो भी है अभाव एक ही है। चाहिए हमें जग जुरे ने छाछी, चाहिए तो हमें अमृत, और नहीं जुड़ती है हमारे से छाछ भी। मतलब तो लक्ष्य जो है वो हमारा परमात्मा का होगा, तभी जाकर के ये हो पाए। लक्ष्य परमात्मा का नहीं है। कहते हैं हम कि भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में हमारी दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुई है, सम्यक व्यवस्थिति नहीं हुई है, स्थित प्रज्ञता नहीं आई है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है गुरुनंदन है। निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, अनेक शाखाओं वाली नहीं होती है, भगवान कह रहे हैं।
क्यों नहीं होती है? भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रतिषेधाम, संयोगजन्य सुख की आसक्ति के कारण से जो है एक नहीं हो पाती है हमारी जो आसक्ति है, बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हो पाती है। दूसरी बात देखो कितनी बढ़िया बात कही है, हम योग्य नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं। ऐसी चाह न होने पर बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक सिद्ध हो जाता है काम माना, चाहे हम योग्य हों या न हों। भगवान के दरबार में अनधिकारी ही अधिकारी गिने जाते हैं। माने कहने का मतलब भोले के भगवान होते हैं। जो जितना भोला है उतने ही उसके भगवान नज़दीक है, और जो जितना गुरु घंटाल है भगवान उससे उतने ही दूर रहते हैं। जो अपने आप को चतुर समझता है, चालाक समझता है, संसार के व्यवहार में एक्सपर्ट मानता है अपने आप को कि हम बड़े जो हैं वो सफल हैं, मतलब उसको भगवान नहीं मिलते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं मोई कपट सब छिद्र न बाबा, निर्मल मन जन सो मोई बाबा। बड़े बड़े जो ग्वाल वाल हैं उनको मिले, बड़ी बड़ी गोपियां हैं उनको भगवान मिले हैं। बड़े बड़े जो कोल विराट हैं उनको मिले हैं, जो तोतरी बोली बोल रहे हैं भगवान के सामने, और भगवान बड़े हंस रहे हैं चित्रकूट में। या गांव के बड़े बड़े हैं उनको भगवान दर्शन दे रहे हैं, रास्ते में दोनों ओर जो है लोग देख रहे हैं उनको जो दर्शन दे रहे हैं। ज़्यादा चतुर जो होता है ना उसको भगवान नहीं देते। याद कर लो आप बात कि चालू पुर्जा चालू ही रहता है, वो चलता रहता है सब समय में। जो अपने को चालू पुर्जा समझता है ना चलता रहता है, वो जन्म मरण में मरता रहता है। इसलिए चालू मत बनो, ज़्यादा चालू बनना जो अच्छा नहीं है। बिल्कुल साधारण रहो, बड़े बड़े तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे, आकर के मिलेंगे, आपके यहाँ आएंगे। सबरी के यहाँ आए भगवान, विदुरानी के यहाँ आए भगवान, है ना, मीरा के यहाँ आए भगवान, कहीं जाना नहीं पड़ा मीरा को। आप यदि भगवान के लिए व्याकुल हो जाएं तो अंतःकरण की शुद्धि करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप शुद्धि हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के एक निश्चय से अंतःकरण की जैसी शुद्धि होती है वैसी शुद्धि अन्य साधनों से नहीं होती है। और बड़ी सुंदर, अति सुंदर बात स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल एक भगवान ही अपने हैं। ऐसे जो स्वयं भगवान की तरफ चल पड़ता है उसके लिए भगवान अत्यंत सुलभ है। कारण यह है कि जीवात्मा मूल में परमात्मा का अंश है, मन बुद्धि इंद्रिया अंतःकरण आदि का अंश नहीं है। इसलिए ये जैसी हैं रहें, क्या फर्क पड़ता है अपने जो। भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी। क्योंकि अभी तुलसी जयंती के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं स्वामी जी वहाँ। चेतन है, स्वामी जी ने कहा कि कल तुलसी जयंती है, तो लोगों ने कहा कल नहीं है महाराज आज है। बोला आज है तो ठीक है। तुलसीदास जी बात कहते कहते उन्होंने कहा कल, तो उन्होंने कहा कल नहीं महाराज आज ही है। तो आज आपको बढ़िया बात बताएंगे फिर, है ना। चेतन अमल से सुग्रा, हे नाथ मैं आपका हूँ। हृदय में से ऐसी पुकार उठते ही भगवान उसी क्षण भक्त को गोद में ले लेते हैं। हृदय से ऐसी पुकार हो जाए, हे नाथ मैं आपका हूँ। और अंतिम बात कह रहे हैं कि भगवान का और हमारा संबंध स्वतः सिद्ध है, कृत्रिम बनाया हुआ नहीं है, बल्कि भगवान से अलग हम हो सकते ही नहीं। बात तो ये है, अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी, कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण के संबंध विच्छेद से। अंतःकरण शुद्ध नहीं करना है हमें, कर्ता को ठीक करना है। मैं भगवान का हूं, ये भाव होना चाहिए। फिर चाहे कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ठीक हो गया तो उसके कर्म भी ठीक हो जाएंगे, करण भी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी, कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण के से संबंध विच्छेद करने से। अंतःकरण की शुद्धि सांसारिक कार्यों में उपयोगी है, लेकिन पारमार्थिक उन्नति में तो अंतःकरण का संबंध विच्छेद ही काम आता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम,
इनसे संबंध विच्छेद हमारे काम आएगा। ये जड़ हैं, ये हमें बांधने वाले हैं, ये हम विकारी हैं, असत हैं। हमें प्राप्ति करनी है सत्य की, और असत के साथ हमारा संबंध जोड़ा हुआ है। असत से संबंध छूटते ही सत्य जो है मिला हुआ ही है। जीव ने असत के साथ संबंध जोड़ लिया है, इसीलिए जीव का कल्याण नहीं हो रहा है। बात तो यही है। जैसे बालक का अपनी मां पर पूरा अधिकार चलता है, ऐसे ही भक्त के अपनेपन से भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही है कि बालक मां को कहता, मां मां तू मेरी है, देखना मेरी है। ठुड्डी पकड़ के कहता, तू मेरी है ना मां? हाँ बेटा तेरी हूँ। ऐसे ही भगवान को कहते, भगवान आप मेरे हो, आप मेरे हो, औरों के नहीं हो ना, नहीं हो ना। भले ही वो सबके हों, लेकिन नहीं मेरे हैं। ऐसा भाव होने से जो है भक्त भगवान के अधीन हो, भक्त के भगवान अधीन हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको अंतःकरण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उससे तो संबंध विच्छेद करना है। आप अंतःकरण शुद्ध होगा ही नहीं, आप जीवन भर करते रहोगे। काम क्रोध लोभ मोह ये जो है कहाँ जाएंगे, कहाँ से? लेकिन होगा कब? उमा जे राम चरण रत, है ना, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। जिस प्रभु में देखने लग जाएंगे ना, तो फिर काम क्रोध लोभ सब विगत हो जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। क्या अपने को क्या करना है उनसे? जो है उनसे काम थोड़ी लेना है, उनसे काम तो लेना है व्यवहार में। भगवान की प्राप्ति में उनसे काम नहीं लेना है अपने को। न मन से लेना है, न बुद्धि से लेना है, न अहम से लेना है, न शरीर से लेना है, किसी से भी नहीं लेना है। वहाँ तो स्वयं से काम लेना है कि हम भगवान के हो गए बस, तो हो गए तो हो गए बस, और क्या चाहिए। श्री हरि राम राम राम, नारायण नारायण नारायण, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। हरि ओम तत्सत।